चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें मैं आपको आज आसियान के विषय में विस्तार से अवगत कराऊंगा। तो हम ही देखते हैं कि आसियान है क्या। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र जो हैं उनका ये संगठन है। अब इसका निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, इसकी स्थापना का विचार किस प्रकार आया, या ये कौन कौन से कारण रहे, तो वो उस पर हम आपको विस्तार से अवगत कराएंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया के कारण। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस आदि देश हैं, तो इन पर यूरोपीय और जापानी उपनिवेश, यानी कि यूरोपीय और जापानी उपनिवेश के ये बार बार शिकार हुए, और इसके परिणाम ये हुआ कि इनको भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। दूसरा कारण जो है वो युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण, पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके पश्चात जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की स्थिति खराब होती चली गई, गरीबी होती गई, पिछड़ापन होता गया। उसके पश्चात जो है इस क्षेत्र के देशों को, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों को शीत युद्ध के दौरान किसी एक गुट के साथ शामिल होने का दबाव भी इनके ऊपर पड़ता चला गया। तो ये सब कारणों को देखते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों ने एक निर्णय करा कि हम जो हैं एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे कि हमारी स्थिति अच्छी हो। तो इसी के क्रम में अब हम आपको बताते हैं कि आसियान की स्थापना किस प्रकार हुई। तो 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई के देश, 1967 की बात है ये, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई के देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन पांच देशों ने बैकांग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की। जब बैकांग घोषणा पत्र के हस्ताक्षर हुए उसके पश्चात आसियान की स्थापना हुई, और 1984 में ब्रुनोई दार ए सलाम भी शामिल हो गया। उसके पश्चात 28 जुलाई 1995 को वियतनाम और 23 जुलाई 1997 को लाओस और म्यांमार तथा 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गया। और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है, यानी कि इंडोनेशिया में है, और इसका अध्यक्ष ही महासचिव कहलाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आसियान की स्थापना जो है 5 देशों ने की, और वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना की तारीख क्या थी? 1967, जो बैकांग घोषणा पत्र के द्वारा हुआ। अब हम ये देखते हैं कि आसियान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। अभी हमने आपको आसियान के बारे में बताया, इसकी स्थापना के बारे में। अब हम आपको इसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। नंबर 2, आर्थिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देना, यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं आर्थिक रूप के हो चाहे सामाजिक रूप के हो, तो इनके बारे में प्रोत्साहन देना, सहयोग करना, और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, कृषि, व्यापार और उद्योगों
के विकास में सहयोग करना, यानी कि ये सभी देश मिलकर के कृषि, उद्योग और व्यापार में आपस में सहयोग करेंगे। अगर धन की आवश्यकता होगी धन की व्यवस्था करेंगे। प्रशिक्षण तथा शोध इत्यादि सुविधाएं देने पर भी परस्पर सहयोग एवं सहायता देना। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशिक्षण एवं शोध के विषयों पर भी, प्रशिक्षण एवं शोध के विषयों पर भी एक दूसरे देश की मदद करना। और आसियान देशों का साझा व्यापार, जो भी आसियान देश के सदस्य हैं, 10 देश हैं, तो इनका साझा व्यापार उत्पादन आधार पर तैयार करना, यानी कौन कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उनका उत्पादन करना, और कौन कौन सा बाजार जो है एशियान में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसका उत्पादन करना और सहयोग करना। और आसियान क्षेत्र में आर्थिक विकास तीव्र करना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आसियान के देश जो थे, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, उनमें गरीबी, पिछड़ेपन था। तो आसियान के सदस्य देशों ने ये सोचा कि जिस प्रकार से अमेरिका तरक्की कर रहा है तो हमें भी तीव्र विकास करना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया सार्क आसियान के विषय में, और अब मैंने आपको स्थापना और उसके उद्देश्य बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आसियान की कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको उसके स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आसियान की स्थापना हुई। अब मैं आपको उसके संगठन के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से संगठन उसके अंदर हैं। तो नंबर 1 है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान देशों का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और ये सम्मेलन जो है वो आसियान देशों के आपसी सहयोग, विचार विमर्श के उद्देश्य से किया जाता है। और इसके अंदर जो है ये देखा जाता है कि अब हम जो है एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, यानी आसियान देशों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, यानी कि विदेश मंत्रियों की बैठक में ये उद्देश्य किया जाता है कि अब जो शिखर सम्मेलन होगा तो वो किस ढंग से कराया जाएगा, किस तिथि को कराया जाएगा और कहाँ कराया जाएगा। यानी कि इस विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो शिखर सम्मेलन कराया जाएगा वो किस ढंग से कराया जाएगा, किस तिथि को कराया जाएगा और किस स्थान पे तय किया जाएगा। और अब तक जो है आसियान देशों के 33 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सचिवालय की। तो सचिवालय की स्थापना जो है 1976 में की गई। आसियान देशों के सचिवालय की स्थापना 1976 में जकार्ता शहर जो है इंडोनेशिया में है उसमें की गई। और इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। किसके अध्यक्ष को? आसियान देश के अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। और इसकी नियुक्ति या कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति और कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और जितने भी देश हैं, आसियान के जितने भी देश हैं वो चक्र अनुसार जो है हर 2 वर्ष में प्रत्येक का नंबर आता है। जैसे आज एशियान का पहला देश है, फिर दूसरा, फिर इंडोनेशिया, फिर आपका जो है मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो इस तरीके से ये एक चक्र के अनुसार चलता रहता है कि हर 2 वर्ष में एक देश जो है उसका अध्यक्ष और महासचिव, जो अध्यक्ष है वही महासचिव बनता है। ठीक है, बनेगा। तीसरा है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय तथा आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्रीय विवादों में जो आसियान देश हैं उसके क्षेत्रीय विवाद होते हैं। तो उनका उद्देश्य ये होता है कि जो ये विवाद हैं इन विवादों में सैनिक टकराव ना हो। सैनिक टकराव से मतलब ये है कि अगर इंडोनेशिया
या मलेशिया में या म्यांमार में कोई आपसी विवाद होता है तो ऐसा नहीं है कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि टकरावों को रोकना, टकरावों को रोकना। और 2003 में, सन 2003 में इसके सदस्य देशों ने शांति, आसियान के सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, यानी कि फिर सुने आप, 2003 में सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रों की संप्रभुता के अधिकारों को सम्मान देने के लिए कहा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो सन 2003 में ये निर्णय लिया गया कि आसियान देश जो हैं किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी किसी भी घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और राष्ट्रों के जो अधिकार हैं, संप्रभुता जिसे कहते हैं, उस पर भी उसका सम्मान करेंगे। यानी कि संप्रभुता के किसी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और 1994 में आसियान क्षेत्रीय सहयोग मंच की स्थापना हुई। नोट करो, 1994 में आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की स्थापना हुई। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी स्थापना में 10 आसियान देशों के अतिरिक्त, यानी कि आसियान के तो 10 ही देश हैं, इसके अतिरिक्त इस मंच में अमेरिका को शामिल किया गया, चीन को शामिल किया गया, कनाडा को शामिल किया गया, न्यूजीलैंड को शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया, दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया और भारत को भी इसका सदस्य बना लिया गया। यानी कि आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में 10 आसियान देशों के अतिरिक्त ये देश भी शामिल हो गए। इनका ये हुआ कि ये मंच ये कहलाया कि हमारे एशिया प्रशांत के क्षेत्र की, इससे ये देश हुआ कि ये तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के क्षेत्र संगठन है, लेकिन आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा को शामिल करके ये दर्शाया गया कि ये मंच एशिया और प्रशांत क्षेत्र के राजनीतिक और सुरक्षा पर भी विचार करेगा। यानी कि एशिया के देश प्लस प्रशांत क्षेत्र के देश के बारे में भी विचार विमर्श करेगा, इसका ये उद्देश्य है। अब देखते हैं चौथा, आसियान आर्थिक समुदाय। चौथा इसका समूह है, संस्था है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देशों का साझा व्यापार, यानी कि जितने भी आसियान 10 देश आसियान के हैं, तो इनका एक उद्देश्य था कि साझा व्यापार करना, व्यापार में एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, उत्पादन को तैयार करना, कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ ज़्यादा है और उसे बाजार में किस प्रकार से लाया जाएगा, और इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना। यानी कि आसियान के सदस्य देश हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करना, आर्थिक विवादों को निपटाना, यानी कि जो भी पैसे के लेन देन, व्यापार से संबंधित विवाद होंगे उनको निपटाना, निवेश करना, श्रम और सेवाओं पर ध्यान देना, यानी कि इस संगठन का ये कार्य है। अब देखते हैं पांचवा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जो पांचवा संस्था है इसकी, वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये संगठन जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि आसियान देशों की जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े और लिमिट में रहे, तो जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा का विकास हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों।
समाज कल्याण के कार्य होने चाहिए। फिर देखो इसका उद्देश्य जो है जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विकास, समाज कल्याण, संचार और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और परस्पर सहयोग करना। तो ये 5 संस्थाएं जो हैं आसियान की, इनका एक ही उद्देश्य है कि आसियान देशों का भला करना, उनको सहयोग करना, अगर कोई विपत्ति आती है तो हर तरीके से मदद करना। अब हम ये देखते हैं कि आसियान देशों के मौलिक सिद्धांत क्या हैं। ये तो खत्म हुआ। अब देखते हैं आसियान देशों के मौलिक सिद्धांत क्या हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके आधार पर ये बताया जाएगा कि आसियान के क्या क्या कार्य हैं अनिवार्य। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके आसियान के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, यानी कि आसियान देश के जितने भी 10 राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता, समानता और राज्य क्षेत्रों की संपूर्णता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति सम्मान। फिर समझो मौलिक सिद्धांत, आसियान के मौलिक सिद्धांत। तो इसका क्या है, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, जो भी आसियान देश हैं उनकी स्वतंत्रता, समानता, राज्य क्षेत्र संपूर्णता, राष्ट्रीय पहचान के प्रति सम्मान, सम्मान करना, ठीक है। और बाह्य हस्तक्षेप नंबर 2 है कि आसियान देश आपस में किसी भी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपपीड़न से मुक्ति होगी और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व के संचालन का प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार होगा। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि नंबर 1 पे सभी देशों को स्वतंत्रता, समानता के अधिकार होंगे, ठीक। और नंबर 2 पर आता है कि हम लोग, ये आसियान के जो देश हैं, ये किसी भी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। नंबर 3 पे है एक दूसरे के मामले में बोलेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके मामले में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करना, उसका सहयोग करना है, उसके मामले को बिगाड़ना नहीं है बल्कि संभालना है। और चौथा है शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों का समाधान करना, यानी कि अगर किसी देश पर, आसियान के देश पे कोई विपत्ति आती है, कोई ऐसा नौबत आती है कि उनमें मनमुटाव होता है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। और 5वां है धमकी या बल प्रयोग का परित्याग, यानी कि आसियान के देश जो हैं आपस में किसी को धमकी नहीं देंगे, ना ही किसी पे कब्जा करने की सोचेंगे, ना ही किसी के प्रति युद्ध की भावना लेकर के आएंगे, केवल शांतिपूर्ण से अस्तित्व। और 6 है आपस में कारगर सहयोग करना, आपस में कारगर सहयोग करना। तो ये जो है आसियान के मौलिक सिद्धांत हैं और ये मौलिक सिद्धांत जो है 1976 में बाली शिखर सम्मेलन के दौरान ही आसियान ने लागू किए थे। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि आसियान के मौलिक सिद्धांत कब लागू हुए, तो वो 1976 में, और किस शिखर सम्मेलन में हुए, तो वो बाली शिखर सम्मेलन में। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आसियान की संस्थाएं और आसियान के मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक सिद्धांत के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।